Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss problem example number 4. So here the question is, considering the atomic number and position in the periodic table, arrange the following elements in the increasing order of metallic character. क्या करना है बेटा, आपको इनको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर. एलिमेंट्स कौन कौन से दिए हैं आपको? सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड फॉस्फोरस. तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, वैसे तो आपको पीरियोडिक टेबल में आइडिया होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करना सीख रहे हैं तो हम यहाँ पर चेक करेंगे पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में देखो कौन कहाँ है. तो सबसे पहले कौन दिया बेटा आपको? सिलिकॉन. सिलिकॉन है यहाँ पर कार्बन के नीचे. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बेरिलियम. बेरिलियम आएगा यहाँ पर, एल्कलाइन अर्थ मेटल है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम आया बेरिलियम के नीचे. उसके बाद है आपके पास सोडियम. सोडियम इज एल्कली मेटल. एंड देन पी इज फॉस्फोरस. दिस इज अ नॉन मेटल. ठीक है, तो वैसे तो हम यहाँ पर देखकर भी बता सकते हैं बेटा. और कैसे चेक कर सकते हैं? जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं बेटा लेफ्ट टू राइट. क्या कहा मैंने? जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो क्या करता है बेटा? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है. ऐसा क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पर कौन है? एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. और राइट साइड पर कौन है बेटा? नॉन मेटल्स, नोबल गैसेस, हैलोजेंस. और ऐसे ही अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो मेटालिक कैरेक्टर है, क्या मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दूं बेटा, जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है. ऐसा क्यों? क्योंकि टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. राइट. अब यहां पर देखो, अगर हम बात करें ये जो आपको एलिमेंट्स दिए हैं, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड फॉस्फोरस, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है मेटालिक कैरेक्टर का. यहां पर चेक करो, सिलिकॉन है बेटा मेटेलॉइड एंड फॉस्फोरस है एक नॉन मेटल. तो सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर किसमें होगा बेटा? सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर होगा फॉस्फोरस. देन उसके बाद आएगा सिलिकॉन. ठीक है, उसके बाद यहां पर ये बचे 3 एलिमेंट्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम. इसमें डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा? डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट क्या करता है? डिक्रीज करता है. तो सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर का कौन होगा इनमें? तीनों में सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर होगा सोडियम का. फिर उससे कम किसका होगा बेटा? मैग्नीशियम. और सबसे कम होगा बेरिलियम का. ठीक है, लेकिन हमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो फॉस्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे बेरिलियम, देन मैग्नीशियम एंड देन सोडियम. तो यहां पर लिख देंगे बेटा बेरिलियम, देन मैग्नीशियम एंड देन सोडियम. तो यह है आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द गिवन एलिमेंट्स. राइट. ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेटा, तो सॉल्यूशन यहां पर आपको नीचे गिवन है, चेक करेंगे. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Hence, the order of increasing metallic character is phosphorus, then silicon, then beryllium, magnesium and sodium. यही ऑर्डर हमने यहाँ पर लिखा है. ठीक है, क्वेश्चन समझ आया बेटा? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल में. तब तक के लिए बाय बाय.